अक्सर साधक प्रश्न करते हैं कि ध्यान कैसे किया जाए, नाम ध्यान की विधि क्या है, किस प्रकार से राम जी के ध्यान को करना चाहिए। कई प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के समाधान के लिए आप और मैं पद्म पुराण के एक प्रसंग को श्रवण करते हैं और उसी आधार पर राम जी के ध्यान की विधि को प्राप्त करते हैं। एक बार मुनि आरण्यक से सांडिल्य ने पूछा कि किसका ध्यान करूं, कैसे ध्यान करूं, कब ध्यान करूं, ध्यान में क्या करना चाहिए। यही सभी जिज्ञासाएं आपकी और मेरी है। आइए ये प्रसंग श्रवण करते हैं और हम आप भी नाम ध्यान की विधि को प्राप्त करते हैं, जिसे कर कर निश्चय ही हम और आप साधना की उन्नति को प्राप्त करेंगे, आध्यात्मिक विकास को प्राप्त करेंगे। आपका और मेरा निश्चय ही लाभ होगा। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। नाम निष्ठ सभी साधकों को जय जय श्री सीताराम। प्रसंग में एक बार नर्मदा नदी के तट पर आस्थावान आचार्य आरण्यक का स्थान है। गुरुकुल में कई वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन कर शिक्षा प्राप्त कर लौटते हुए आचार्य से मुनि आरण्यक से सांडिल्य ने प्रश्न किया कि संसार के उतार चढ़ाव से संबंध कैसे रहे, गुरु सेवा, विद्या अभ्यास, आध्यात्म चिंतन, ये सब लक्ष्य कैसे प्राप्त हो। सांडिल्य ब्रह्म काल में घर वापस लौट रहे थे। मार्ग में आरण्यक मुनि का आश्रम है। उन्होंने प्रश्न किया कि कैसा संकल्प करना चाहिए, हृदय में कैसा भाव होना चाहिए, कैसे प्रातः काल प्रशांत वेला में ध्यान करना चाहिए। उस समय जब ये प्रश्न कर रहे थे, ऋषि आरण्यक ध्यान मग्न थे। सामने सरोवर में शांत जल में हंस और सारस उद्वेलित हो रहे थे। विकसित कमल पुष्प पराग कण सिक्त पवन मंद मंद गति से चल रही थी। सरोवर के तट पर एक ओर सिंह और दूसरी ओर मृग शावक अपनी थकान मिटाने के लिए अर्ध निंद्रालु हो मक्खी मच्छरों से निश्चिंत भाव से संघर्ष कर रहे थे। ब्रह्मचारी सांडल्य निशब्द हो विनय भावना से ऋषि के आसन से तनिक दूर भूमि पर बैठ गए। कई घंटों बाद जब तप पूरित ऋषि ने नेत्र खोले, कृशगात्र से प्रवाहित उज्ज्योति तेजो राशि कुटीर में सर्वत्र व्याप्त थी। आध्यात्मिक शांति और भगवत भाव का आनंद मुनि मुख पर विराजमान था। ब्रह्मचारी ने तत्काल साष्टांग प्रणाम किया, श्रद्धा से अंजलि बांधकर विनीत भाव से बैठ गया। युवक के मुख की ओर दृष्टिपात करते हुए महर्षि बोले, बोलो बच्चा, हे वत्स, किस उद्देश्य से यहाँ आए। सांडिल्य ने विनयपूर्ण शब्दों में आचार्य कुल का परिचय दिया और कहा, भगवान, शिक्षा समाप्त कर वापस घर जा रहा हूँ। कुछ शंकाएं हैं, इनके निवारण के लिए आज आपकी चरण धूलि लेने आया हूँ। आरण्यक बोले, ब्रह्मचारी, कहो क्या शंका है। सांडिल्य कहते हैं कि पाप भावना से निवृत्त होने के लिए सतत सचेष्ट रहता हूँ, पर सफल नहीं हो पाता। क्या कोई सहज साधन है, और यदि हाँ तो अनुकंपा करें बताने की। आरण्यक ने कहा, पाप निवृत्ति का कोई भी मार्ग सहज नहीं हो सकता। प्रत्येक उपाय प्रयत्न साध्य और समय सापेक्ष होता है। सांडिल्य बोले, पर ऋषिवर, प्रारंभिक पग क्या हो जो मुझ सदृश एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव हो, यह कुछ निर्देश करें। मुनि आरण्यक ने सौम्य से कहा, तुम्हारा यह प्रश्न युक्ति संगत है। प्रारंभ से ही ब्रह्म का ध्यान साधक के लिए कठिन होता है। बिना किसी उच्च और परम पवित्र शक्ति का ध्यान किए पाप मोचन नहीं हो सकता। सांडिल्य ने पुनः पूछा, तब हृदय शुद्धि के लिए किस पवित्र और उच्च शक्ति का ध्यान करूं। मुनि आरण्यक कहने लगे, इस दिशा में सर्व पापनाशक इष्ट साधक पुनीत शक्ति श्री राम जी हैं। भगवान श्री राम के अनवरत चिंतन से मुमुक्षु के अंतःस्थल में प्रक्षुप्त पाप संस्कार प्रकट आ रहे पर्वत सदृश पाप पुंज कुछ समय में ही उपशमित हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। सांडिल्य ने पूछा, ऋषिवर, श्री राम का ध्यान किस प्रकार करूं। मुनि आरण्यक कहते हैं, श्री राम अद्वितीय, पूर्ण रूप, निष्पाप, निष्कलंक, निष्प्रपंच हैं, भय त्राता, षोडश कलापूर्ण अवतार हैं। उनकी इसी स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी मूर्ति का
अहिर्निश्चिंतन करते हुए गरजते मेघों को छिन्न भिन्न करने के समान हृदय में अपने आप नाम की रटना लगानी चाहिए। श्री राम अद्भुत और अति मानवीय गुणों से युक्त पुंज हैं। मानव जाति का कल्याण नहीं, प्राणी मात्र के हित के लिए उन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया। भगवान श्री राम को इस भवसागर से पार करने में परम सहायक मानकर मानस पलट पर निष्पाप और पवित्र कर सकने वाले उनके नाम का उच्चारण करते हुए उनके स्वरूप का ध्यान करो। सांडिल्य कहते हैं, महर्षि आपके इन श्री वचनों में मेरा मन का संताप तो निवृत्त हो गया, पर एक शंका, आज्ञा करें तो उपस्थित करूं। मुनि आरण्यक बोले, वत्स निसंकोच भाव से पूछो। शांडिल्य कहते हैं, श्री राम के किस विग्रह को सम्मुख रखकर मुझे एकाग्रचित होना चाहिए। मुनि आरण्यक कहते हैं, अपनी रुचि, भावना और स्थिति के अनुसार श्री राम की विभिन्न झांकियां जो ध्यान के लिए उपयुक्त हो सकती है, जैसे कौशल्या नंदन राम, भरत के साथ राम, लक्ष्मण और माँ सीता के साथ राम, हनुमान द्वारा सेवित श्री राम, प्रजा पंचक राम। पर साधना प्रारंभ करने के लिए श्री राम के मधुर मनोरक बाल सुलभ मूर्ति का चिंतन करना श्रेयकर माना जाता है। सांडिल्य कहते हैं, धन्य है भगवान, संशय और शंकाओं के मेघ छिन्न भिन्न हो गए। अवश्य इस पथ पर दृढ़ता से साथ अग्रसर होऊंगा। आपका शुभाशीष की कामना है। ऋषि चरणों में विनय नत हो सांडिल्य बड़ी प्रसन्न मुद्रा में वहां से विदा हो गए और निरंतर भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए, नाम का जप करते हुए अपने जीवन को सार्थक करते हैं। इसी प्रकार हमें और आपको अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार श्री राम जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए उनके नाम का नित्य निरंतर जाप करना चाहिए। यही इस कलिकाल में आपकी और मेरी दुख निवृत्ति का उपाय है। कलयुग केवल नाम आधारा, ये बात कहने मात्र को नहीं, वास्तव में इसी पथ पर चलकर आप और मैं कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जपिए, रटिए और भगवान के स्वरूप का ध्यान करते करते भगवान नाम का उच्चारण कीजिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।